ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अगर शनि कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या खेल खिलाता है। बहुत ही सुंदर विषय है शनि के विषय में। और ये मैं हर वीडियो में आपको बतलाता हूँ कि शनि महाराज भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और प्रभु की शिव की आराधना करके इन्होंने घोर तपस्या करके जो है अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं और उनकी कृपा से ये अपार शक्ति के मालिक भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि शनि ग्रह के पास में अपने 274 उपग्रह हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वह है चंद्रमा। और शनि के पास में 274 उपग्रह हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास में कितनी विशाल शक्ति है। और जब एक चंद्रमा से पृथ्वी पर चहल पहल मच जाती है तो शनि महाराज ग्रह के पास में तो क्या क्या खेल होता है उसके विषय में तो कल्पना करना भी आम मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो अब शनि की जो 7.5 है वो इस समय 3 राशियों पे चल रही है। एक तो चल रही है मीन राशि पे, एक चल रही है कुंभ राशि पे और एक चल रही है मेष राशि पे। धनु राशि और सिंह राशि पे ढैया चल रही है। ये थोड़ा सा एक मैं सूक्ष्म रूप से ज्ञान आपको दे रहा हूं। अब जिस समय शनि की दशाएं और अंतर्दशाएं आती हैं उस समय में शनि के पास विशेष शक्तियां तो हैं ही और अत्यधिक शक्तियां इनको शुक्र महाराज से भी प्राप्त हो जाती है। और शनि जब क्रोधित होते हैं तो ये शनि की ढैया में और शनि के 7.5 में विकराल रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि इनको जिस व्यक्ति ने जो गलत कार्य किए हैं उसका संपूर्ण जो कार्य करना है दुख देने का या सुख देने का, वह इस शनि की ढैया में और शनि की 7.5 में देते हैं। बाकी तो बीच में दशाएं अंतर्दशाएं आती रहती हैं, वो एक अलग महत्वपूर्ण विषय है। और उस समय तो ये प्रबल रूप से अपना विकराल रूप तो दिखाई देते हैं। और शनि ग्रह जितने क्रोधित स्वभाव के हैं उतने ही यह अपने में सौम्य भी है। और शनि ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो बहुत मंद गति के साथ चलते हैं, इसीलिए इनके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे सभी कार्य संपन्न होते हैं और धीरे धीरे ही यह कष्ट भी उसी रूप में देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी ज्योतिष की जानकारी बहुत कम लोग आपको दे पाएंगे, क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ कहना दुनिया के अंदर में सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने आप को श्रेष्ठ कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से एक महान व्यक्ति विद्यमान है। फिर भी जो मुझे ज्ञान है मैं उसके विषय में थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल देता हूँ। तो चतुर्थ भाव का जब शनि व्यक्ति की कुंडली में बैठता है तो सबसे पहले उसको बचपन में ही कष्टों का सामना करना पड़ता है।
जब वो जिस समय वो पैदा है उस समय से ही उसको जीवन में कष्ट शुरू हो जाते हैं। और माता का स्वास्थ्य जो है उसका ठीक नहीं रहता है। ये भी शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में कुंडली में ऐसा देखा गया है। और जवानी की अवस्था में तो पैसा तो ये बहुत कमा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संपत्तिवान भी कई बार बन जाते हैं। लेकिन ये संपत्ति कमा के चाहते हैं कि मैं माता को सुख दूं, वो सुख वो माता को दे नहीं पाते। ये चतुर्थ भाव के शनि का ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। लेकिन चतुर्थ भाव में अगर शनि बैठा है तो यह माता के लिए अपने प्राणों से ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है। इसे अपने प्राणों की इतनी परवाह नहीं रहती जितनी कि अपने माता के प्रति प्रेम रहता है। और जिसके चतुर्थ भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, ऐसे व्यक्तियों को, उनकी माता को हार्ट अटैक संबंधी या ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांस जीवन में बन जाते हैं। हाँ, ये तो एक समस्या उनके साथ, माता के साथ रहती है। और कभी कभी धन की भी जीवन में कमी महसूस, अच्छा धन कमाने के बाद भी धन की कमी का इनको एहसास भी जीवन में हो जाता है। मान सम्मान, भूमि, मकान की कभी कमी नहीं रहेगी ऐसे व्यक्तियों की जिनके चतुर्थ भाव में शनि महाराज विद्यमान है। उन्हें संपत्ति वगैरह भी प्राप्त हो जाती है, चाहे पैतृक संपत्ति प्राप्त हो, चाहे अपने धन अपने आप कमाई हुई हो, किसी न किसी प्रकार से उन्हें संपत्ति का लाभ तो मिल जाता है। और चौथे भाव में अगर जिसका शनि बैठा, उसको जो नौकर आदि जीवन में वर्कर, काम करने वाले कर्मचारी वगैरह मिलते हैं, वो भी ईमानदार मिलते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये नहीं तो कई बार ऐसे नौकर भी मिलते हैं कि जो जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व्यक्तियों को पहुंचा देते हैं। और ये अपने उन नौकरों पर पूर्ण रूप से विश्वास भी कर लेते हैं। उस पर पूरा विश्वास रहता है कि भाई ये है। लेकिन कभी कभी कुछ इस प्रकार के भी व्यक्ति जीवन में आ जाते हैं जो उन्हें कष्ट पहुंचा जाते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और कई बार क्या होता है कि इनको जो लोगों से चीज़ें हैं वो प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। कई बार कई चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं ये, तो वो प्राप्त हो नहीं पाती हैं, जीवन में कठिनाई आ जाती है, बड़ी मुश्किल के साथ उन्हें मिलता है। तो उस समय में ये श्याम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग करके अपना कार्य निकाल लेते हैं। ये चतुर्थ भाव के शनि का ऐसा विचार कुंडली में करना चाहिए। और अपने दम पर, अपनी समानताओं के कारण दम पर सब कुछ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ये निश्चित करते कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो उस चीज़ों को भी ये लोग प्राप्त कर लेते हैं जिनका चतुर्थ भाव में शनि होता है। और एक दृष्टि जब इनकी छठे भाव पर पड़ती है तो शत्रु का भी दमन ये लोग कर देते हैं। इनके आगे शत्रु टिक नहीं पाता है, ऐसा भी देखा गया है। और
जो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं जीवन में आती हैं वो थोड़ा इनको कम आती हैं, इनकी रक्षा करते हैं। कौन? शनि महाराज चौथे भाव के। और 10वीं दृष्टि पिता के घर में पड़ने के कारण जो है पिता की बातों का अनुसरण भी ऐसे व्यक्ति करते हैं। जैसे पिताजी ने बोल दिया, बाप ने जैसा कार्य कहा वैसा कार्य भी ये बाप के कहने पर कर देते हैं, यानी पिता का आज्ञाकारी भी ऐसे व्यक्ति को माना गया है। लेकिन पिता की बात को तो ये मानेंगे, लेकिन कई बार पिता और पुत्र में आपस में मतभेद जरूर रहता है। काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन पर उसमें वार्तालाप करेगा। पिता ने बोला जी आप ये चीज़ कर दीजिए, करके आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बहस लड़ेगा बाद में आके, भाई आपने ऐसे कहा, ये कहा, मेरे को इतनी परेशानी हो गई, ये हो गई। इस प्रकार की बातें ये पिता के साथ आर्गुमेंट करेगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन में जो भी कोई कार्य करेगा वो अपने पिता से नहीं छुपाएगा। ये भी एक इसकी चतुर्थ भाव के शनि का प्रभाव देखा। पिता से बातों को नहीं छुपाता आदमी, जो बात है पिता को स्पष्ट बताएगा, ऐसा हुआ। और पिता का सम्मान भी करता है, चाहे खुद वार्तालाप कर ले पिता के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसके पिता के बारे में गलत बोलेगा तो उसको ये छोड़ेगा नहीं, उस व्यक्ति से बात तक नहीं करेगा कि मेरे पिता के बारे में आपने इस प्रकार की बात कैसे कर दी। ये चतुर्थ भाव के शनि का प्रभाव जो है ज्योतिष में देखा गया है। लेकिन उसके पिता का जो जीवन है वो थोड़ा बहुत कष्टमय रहता है, ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में चौथे भाव के शनि के बारे में कहा गया है। 10वीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत रहता है, मन में तनाव बहुत रहता है। और जीवन में उसको कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी जो है परिवार के कारण, किसी कारण जो है अपमान भी सहना पड़ता है। और वही अपमान जो उसका कोई करता है, उसी अपमान को ठीक करने के लिए ये अपने जीवन के अंदर में बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बोला भाई तेरी हिम्मत नहीं है इस काम को करने की, या मकान बनाने तेरी हिम्मत नहीं, तो उसको बना के दिखा देगा। हाँ, कैसे नहीं है मेरी हिम्मत, ये ले मैंने बना के दिखा दिया। तो इस प्रकार का जो भाव है वो चतुर्थ भाव में शनि बैठने के कारण व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार की प्रेरणा पैदा कर देता है। ये भी एक सुंदर जीवन में लाता है। और चौथे भाव का जो शनि है वो आपको घर से दूर नहीं जाने देता। जिसका चतुर्थ भाव में शनि बैठा होगा वो कहेगा मैं विदेश चले जाऊँ, बाप से बोलेगा, माँ से बोलेगा मैं वहाँ चले जाऊँ, वो जाने नहीं देगा कि नहीं तू अपने घर में ही रह भैया, यहीं मस्त रहे, यहीं खा पी मौज ले। तो उसके माँ बाप, भाई बंधु उसको घर से दूर नहीं जाने देते। घर कहते घर के पास ही रहो, नौकरी करनी है, कुछ भी करनी है यहीं करो, चाहे छोटी नौकरी मिले, बड़ी नौकरी मिले, व्यापार करना है, कुछ भी करना, पर घर के नज़दीक ही आप करेंगे। तो इस प्रकार का भी भाव चतुर्थ भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसा देखा गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न होती है जिनके चतुर्थ भाव में शनि बैठा होता है कि जैसे परिवार में रहेंगे, सब कुछ थोड़ा वार्तालाप भी हो जाएगी, पिता भी कहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति भी कई बार पैदा हो जाती है ऐसे व्यक्ति के लिए कि इनका परिवार बिखर जाता है। परिवार को समेटने की बड़ी कोशिश करते हैं पर परिवार एक साथ रह नहीं पाता। तो ये चतुर्थ भाव में शनि का ऐसा भी प्रभाव देखा गया है। तो लगता है कि आप लोगों को कुछ आज चतुर्थ भाव के शनि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मुझे ज्ञान था मैंने दिया, और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का प्रेम भी आ रहा है, आप लोगों के फ़ोन वगैरह भी आते हैं। मैंने पहले भी कहा था मैं
किसी प्रकार का कोई प्रलोभन आदि पसंद नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई ज्योतिष में कोई आदमी अगर बोले मेरी फीस, कई लोग बोलते हैं आपकी क्या फीस है, मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, ना मैं ज्योतिष देखने में ज़्यादा लोगों के लिए कोई ज़्यादा इच्छुक भी नहीं रहता हूँ, ना मुझे पैसों की कोई ऐसी आवश्यकता है। मैं तो केवल एक अपनी तरफ से ज्ञान का प्रसार करने के माध्यम से लोगों को बतला रहा हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसे आप लोग अभी तक प्रेम मेरे साथ बनाए हुए आ रहे हैं, आगे भी आपका प्रेम इसी तरह मेरे साथ बना रहेगा, तो मैं भी आपको सुंदर सुंदर जीवन के रहस्यमय घटनाओं में ज्योतिष का चमत्कारी प्रभाव व्यक्तियों को बतलाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।